नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होता है तो आपके सिविल स्कोर में कितना प्रभाव पड़ेगा, आपका सिविल स्कोर कितना पॉइंट कम होगा। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग HDFC बैंक, SBI, कोटक, RBL, एक्सिस, दोस्तों आप तरह तरह के बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो दोस्तों। और दोस्तों अगर किसी कारण से आपका जो कार्ड है दोस्तों अगर डिक्लाइन हो जाता है तो आपके मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि मेरा कार्ड डिक्लाइन हुआ है, अब तो मेरा जो सिविल स्कोर है वो कम हो जाएगा, कुछ पॉइंट कम होगा, लो हो जाएगा और मुझे लोन नहीं मिलेगा। ये बातें आप लोग अक्सर बार बार अपने दिमाग में सोचते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिविल स्कोर दोस्तों खराब करना या लो करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। तो सिविल स्कोर आपका एक लेखा जोखा, आपने क्या ब्यौरा, क्या लेन देन किया है, आपका रिकॉर्ड रहता है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों अगर वो डिक्लाइन हुआ है तो किस कारण से आपका जो है सिविल स्कोर में इफेक्ट आ सकता है और किस कारण से नहीं भी आ सकता है। दोस्तों देखिए, अगर आपके सिविल स्कोर में पहले दोस्तों प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो आपने कोई लोन डिफॉल्ट किया है या दोस्तों आपने कोई EMI पेंडिंग आपका बाकी है और दोस्तों आपके सिविल स्कोर में पेंडिंग है दोस्तों और आपका सिविल स्कोर पहले दोस्तों लो है और दोस्तों आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों इस हाल में दोस्तों अगर आपका कार्ड अगर डिक्लाइन होता है दोस्तों, अगर दोस्तों वहां पे रीजन अगर सिविल स्कोर का आता है दोस्तों, इस हाल में दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर है दोस्तों वो कुछ पॉइंट दोस्तों आपका कम हो सकता है। बट दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, अगर आपका सिविल स्कोर गुड में माना जाता है और दोस्तों आप अगर कार्ड अप्लाई किए दोस्तों और मान लो दोस्तों अगर आपका इनकम प्रूफ में कोई प्रॉब्लम आया या आपकी कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आया या दोस्तों वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आया दोस्तों, अगर इस हाल की वजह से अगर आपका कार्ड दोस्तों अगर डिक्लाइन होता है तो दोस्तों आपके सिविल स्कोर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर दोस्तों एक बार आपका डिक्लाइन हुआ दोस्तों, अगर आपने उसी समय बार बार अप्लाई कर दिया तब दोस्तों आपके कार्ड में इफेक्ट आ सकता है, जो भी आपके सिविल स्कोर में लेकर टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अगर आपके सामने अगर ऐसा कोई बात आता है तो दोस्तों आप मेरे इस बात को याद रखना दोस्तों कि आपका फर्स्ट टाइम अगर कार्ड डिक्लाइन होता है तो अगर इतने सारे जो कारण मैंने बताए हैं दोस्तों अगर एक कारण आते हैं तभी दोस्तों आपके सिविल स्कोर में इफेक्ट आ सकता है, नहीं दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी वीडियो बनाकर दिए हैं सिविल स्कोर के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर दोस्तों, तो आप कभी दोस्तों डरना मत। दोस्तों मैं आपको एक बातें एडवांस में और शेयर करता हूं, अगर दोस्तों कोई आपको डराता है कि आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया है या कोई और वजह से आपका लोन अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो आपका सिविल खराब होगा, दोस्तों आप ये सब बातें मत सोचना दोस्तों। अगर दोस्तों आपने कभी गलती किया है, आपने खुद से गलती किया है और दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर में पहले से पेंडिंग है, आपका अगर सिविल स्कोर अगर बैड है, अगर आपका हाई नहीं है दोस्तों, तब भी दोस्तों आपको दिक्कत होगा। बट दोस्तों अगर आपने कोई गलती नहीं किया है, अगर इनकम ब्यौरा या आपके बैंक स्टेटमेंट या दोस्तों आपका सैलरी स्लिप या तो आपके नेम की वजह से अगर ऐसा कोई बात है दोस्तों तो आपके सिविल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दोस्तों देखिए काफी लोग डराते हैं और दोस्तों काफी लोग ये डरते हैं कि मेरा सिविल स्कोर खराब हो। दोस्तों कोई भी कंपनी हो, चाहे दोस्तों कंपनी बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे वो बैंक हो दोस्तों, कोई भी दोस्तों बिना रीजन का पास सिविल स्कोर खराब नहीं कर सकता जब तक आप लोग कोई डिफॉल्ट ना कर दो। दोस्तों देखिए काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं लोन ना पेड करूं, मैं लोन भरूं ना ही भाग जाऊं। दोस्तों इस हाल में कंपनियां जो है कुछ इफेक्ट डालती हैं, बट दोस्तों सिविल स्कोर दोस्तों गवर्नमेंट का और कानून का बनाया हुआ एक लेखा जोखा है दोस्तों। जिस तरीके से आप किसी दुकानदार से सामान लेते हो, आपका सामान का पूरा ब्यौरा रजिस्टर में दोस्तों दर्ज रहता है, उसमें आपका सिविल स्कोर पूरा ब्यौरा स्टोर रहता है जो सिविल ब्यूरो में। तो आप इसको लेकर टेंशन कहीं मत करना दोस्तों, और आप लोग इन सब बातों का कभी अपने मन में टेंशन लेके मत चलना। तो शायद मैंने आपको इस वीडियो में पूरी बातें समझा दिया है, बता दिया है दोस्तों। बट मेरा एक बात ध्यान रखो, बार बार आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत करना। अगर दोस्तों डिक्लाइन होता है दोस्तों तो आप वेट करके ही दोबारा 90 दिन या 6 मंथ के बाद दोस्तों अप्लाई करना। ये बातें अगर आप मेरा याद रखोगे तो आपके सिविल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा और आपको कार्ड भी आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।